Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So yes, today we are going to study SLO 4.3.5. Explain the following properties of group 8th elements. Existence as monatomic gases or free state in nature. Number B, chemical inertness. C is importance of noble gas electronic configuration in the formation of ions. So let's start. अब यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी विच वी हैव टू डिस्कस दैट इज एग्जिस्टेंस एज अ मोनोटॉमिक गैसेस और फिर क्या था आपके पास फ्री स्टेट इन नेचर मींस कि ये आपको हमेशा नेचर में फ्री स्टेट में ही मिलती हैं या फिर मोनोटॉमिक गैसेस के फॉर्म में ही मिलती हैं। सो नोबल गैसेस में आपके पास कौन कौन सी नोबल गैसेस आती हैं? सबसे पहले तो देखें आपके पास नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, एरिडोन, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास नोबल गैसेस हैं और हमेशा ये हमें मोनोटॉमिक फॉर्म में ही मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ये आपको ऐसे हीलियम आपको ऐसे मिले, ऐसा नहीं होता। सो नेचर में हमेशा ये हमें मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही मिलती हैं नोबल गैसेस। अब ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है कि आपको पहले तो देखें नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज सिंगल एटम के फॉर्म में मिलती हैं। रीज़न क्या है कि देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट मींस कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या है? स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल कंपाउंड है, तो वो केमिकल बॉन्ड अब नहीं बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और लेकिन हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हेंस दे आर केमिकली स्टेबल, तो ये केमिकली स्टेबल है एंड डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, इसीलिए ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल नहीं बनाते। जैसे अगर देखें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायटोमिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीटोमिक होते हैं। अब देखें डायटोमिक आपको एन नाइट्रोजन आपको कभी ऐसे नहीं मिलता। नाइट्रोजन हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2। लेकिन हीलियम हमेशा आपको इस तरह से मिलेगी, नियोन आपको हमेशा ऐसे मिलेगी, कभी आपको ऐसे नियोन ऐसे कभी नहीं मिलेगी। ये ना ही आपको हाइड्रोजन गैस ऐसे हीलियम गैस कभी आपको ऐसे मिलेगी, राइट। रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पे N2 आपको ऐसे क्यों मिलती है डायटोमिक फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम ऐसे बनाते हैं क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपको तो नाइट्रोजन इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। तो क्योंकि देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो इसको कितने और चाहिए? 3 और चाहिए, इसलिए क्या करती है ये कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और N2 में चेंज हो जाती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बट अगर यहाँ पे हम इसका नियोन का देखें तो नियोन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब ऑलरेडी 8 हैं, सो अब इनको फर्दर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। जब नीड नहीं है तो ये क्या करते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं और ये आपको मोलिकुलर फॉर्म में नहीं मिलते, राइट। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो केमिकल इनर्टनेस, नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव ड्यू टू कंप्लीट वैलेंस शेल, दे नाइदर गैन लूज नो शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ना तो ये गैन करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही ये शेयर करते हैं। रीज़न अभी आपको बताया है। रीज़न क्या है कि केमिकली ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको रिएक्ट करने की कोई नीड ही नहीं है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आपको पता है कि जितने भी टाइप्स के बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, जितनी भी टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग है, उन सब का ओवरऑल मोटिव क्या है कि टू अचीव द ऑक्टेट रूल, टू अचीव द ऑक्टेट, कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है।
चाहे वो किसी भी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग हो। अगर देखें आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड में भी क्या होता है कि एक मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और आपके पास जो नॉन मेटल होता है वो गेन करता है। गेन करता है, लूज करता है, क्यों? ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, राइट। इसी तरह से आपके पास अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड भी क्यों बनता है? उसमें होता क्या है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो शेयरिंग करके भी हम चाहते क्या हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए हम शेयरिंग करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसमें भी यही होता है कि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। मीन्स कि किसी भी टाइप का आपके पास जो है वो केमिकल बॉन्डिंग हो, रीज़न क्या है, आप क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है, ताकि आप जो है स्टेबिलिटी गेन कर सके। और स्टेबिलिटी गेन कब करते हैं, जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, नोबल गैस के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो बाकी सब भी इन जैसा बनना चाहते हैं, राइट। अब जैसे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ एम्स होते हैं ना, हमारे कुछ, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ करना है। सो क्या करते हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं ताकि क्या कर सकें, स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। सो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है कि इनका ऑलरेडी ये स्टेबल है। सो इनको हार्ड वर्क करने की नहीं, कोई नीड ही नहीं है इनको। तो अब यहाँ पे अदर एलिमेंट्स फॉर्म आयंस टू अचीव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना, इसी तरह से बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, वो वर्क करते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं ताकि ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो अचीव कर सकें, राइट। सो अब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल बॉन्डिंग होती है। अगर आप देखें आयनिक बॉन्ड में देखें आप, तो यहाँ पर क्या है कि सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम, सो देखें सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, सो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 8 आता है, और फिर 1 है। ठीक है, तो 1 क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसकी जो इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो फिर ये क्या करता है कि अगर इसको लूज कर दे, इस एक को, तो इसके पास क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, इजीली लूज कर देगा, राइट। अगर मैं क्लोरीन को देखूं, तो क्लोरीन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके 2, 8 एंड 7। अब यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब देखें, इसके पास, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक जस्ट एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर ये क्या करता है, ये गैन कर लेता है, गैन करके किस में चेंज हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन गैन करेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, सिंपल। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम मेटल टू अनदर एटम नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो एक उसमें मेटल होता है, मेटल क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गैन कर लेता है इजीली। सो यहाँ पे देखें, सोडियम कहता है कि आई हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव इट, कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आप ये रख लो। अब इसको क्या चाहिए, आई नीड, ये क्लोरीन क्या कहता है, आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करता है सोडियम, कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना क्या था, इसकी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी थी। तो अब इसकी देखें हम सोडियम की, तो सोडियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एंड 8, राइट। क्लोरीन की देखें तो 2, 8, 8। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे बनाई। किसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई, सोडियम के बीच में और क्लोरीन के बीच में। रीजन क्या था, टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक द नोबल गैसेस। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से भी बॉन्डिंग बना सकते हैं। फिर अगर हम देखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स है बॉन्डिंग की, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में भी देखें, हाइड्रोजन, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनदर हाइड्रोजन, इसके आउटरमोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऐसे ये क्या होता है, ऐसे
ये एक हाइड्रोजन, राइट, ये दूसरा हाइड्रोजन, और दोनों क्योंकि शेयरिंग करते हैं तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यूज कर लेते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐसे यूज होते हैं तो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट है, मीन्स अब उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 हैं तो मीन्स डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब ये हाइड्रोजन किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा, है ना। अच्छा, अब बाकी अगर आप देखें, इसकी बात करूँ मैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में देखें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 6 तो ऑलरेडी है ना, तो कितने और चाहिए, 2 2 अगर आप प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएंगे। सो अब ये क्या करता है, और इसी तरह से आपको पता है हाइड्रोजन आपके पास है, तो हाइड्रोजन के पास जो है वो कितने एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है इसके एटॉमिक शेल में भी, तो इसको भी एक और चाहिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसके एटॉमिक शेल में भी एक है, तो इसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो अब ये क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। तो जब ये शेयरिंग कर लेते हैं तो इस तरह से ये शेयरिंग कर ली। अब ऑक्सीजन को भी कितने मिल गए, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, और हाइड्रोजन को भी एक एक मिल गया, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखें, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे इस तरह से अब ये क्या बना दिया इसने, H2O। तो मॉलिक्यूल कौन सा बन गया यहाँ पे, H2O, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अगर HCl की बात करें तो यहाँ पर भी देखें, हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ये ऐसे करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका डुप्लेट कंप्लीट। तो कभी आपके पास कोई भी कंपाउंड बनता है, आप ये देखें वो बनता ही तब है जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मीथेन है, तो यहाँ पे भी ये कंपाउंड देखिए CH4, तो यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, कितने और चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन को कितने चाहिए, और 4, और ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, ऑक्सीजन को भी यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ईच ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, CO2, राइट। सो इन आप इसको देखें कि इन अ शॉर्ट टर्म क्या है कि सब करना क्या चाहते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना चाहते हैं। सो इन शॉर्ट सब चाहते क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी देती है, क्या, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट।